इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व हिमाचल प्रदेश के 5 अक्टूबर 2020 के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा 3 महीने के करंट अफेयर्स की एक किताब लॉन्च की गई है, जिसमें आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश। इसमें सम्मिलित किया गया है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2020 तक के कुल मिला के 1500 के आसपास से करंट अफेयर्स बनते हैं। आप इन्हें प्राप्त कर सकते हो हमारी वेबसाइट elitestudyco.in से। आज का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। वर्ष 2019 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? 18 अरब डॉलर, 34 अरब डॉलर, 48 अरब डॉलर या फिर 68 अरब डॉलर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 68 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। क्यों आपको ये प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, आपको अभी क्लियर कर देते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है और 65 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे नंबर पे। तो अब आप समझ गए होंगे ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 2019 से अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों की। अगला प्रश्न है, भारत ने ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सुपरसोनिक 5, मैक्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट वन इज, किस तिब्बती गुरु को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सिंपल प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है दलाई लामा। नेक्स्ट वन इज, एनएचपीसी लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय चौहान, आरपी गोयल, अजय ठकराल या फिर विनय गोयल? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, आरपी गोयल को बनाया गया है एनएचपीसी लिमिटेड का नया निदेशक। तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, इनर मंगोलिया की आज़ादी में भारत के समर्थन की मांग किसके द्वारा की जा रही है? देखिए दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बती धार्मिक गुरु है उनके द्वारा इस तरह की मांग की जा रही है कि जो क्षेत्र है तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, इनर मंगोलिया, यहाँ से चीन का जो यहाँ पे आधिपत्य रहता है उससे भारत की मदद की मांग की जा रही है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की कौन सी बुक अमेरिका में 24 घंटे में बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक बन गई? अनफिनिश्ड, अनटोल्ड स्टोरी, ट्रैवलर, अनफिनिश्ड स्टोरी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, अनफिनिश्ड इस किताब का नाम है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किन राज्यों को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान या फिर गुजरात एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा? सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज हियर गुजरात और उत्तर प्रदेश को इस सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत गुजरात एवं उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत किन 2 राज्यों को शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा हरियाणा और तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति व रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन के बीच पहली डिबेट का आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई, इंदौर, न्यूयॉर्क या फिर क्लीवलैंड? द राइट आंसर इज हियर क्लीवलैंड। आपको ज्ञात होगा 2 प्रश्न यहाँ से और बहुत ही महत्वपूर्ण निकलते हैं। ये प्रश्न भी विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके राजनीतिक दल का संबंध है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक से है जो बिडेन। तो इनकी जो पहली डिबेट हुई है क्लीवलैंड में हुई है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की किस जयंती को मनाया गया? 121, 131, 141 या 151? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीबीआई की विशेष अदालत ने किस 28 साल पुराने केस में वरिष्ठ नेता
लालकृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी सहित 32 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। बाबरी ढांचा ध्वस्त मामला 1950, 1960, 1972, 1992। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज स्विट्जरलैंड ने किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? अजय कनपुरिया, सानिया मिर्जा, विराट कोहली या स्टेन बाम्ब्रिका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी स्टेन बाम्ब्रिका। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी साउथ एशिया की एमडी मेघा टाटा को किसका निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? वर्ल्ड पीस एसोसिएशन, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एसोसिएशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का जो एमडी चुना गया इनका नाम है मेघा टाटा। द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। आपको बता दें 4 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स की परीक्षा का आयोजन हुआ और उसमें 15 प्रश्न पूछे गए थे HPGK के। तो पिछले कल ही 4 तारीख को ही हमने एक वीडियो जारी किया जिसमें आपको ये बताया कि 15 के 15 प्रश्न हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से पूछे गए थे और आपको पेज नंबर भी बता दिया है। 4 या 5 प्रश्न तो 2 ही पेजों में से पूछ लिए गए थे, एक पेज से 2 प्रश्न भी पूछे गए थे। काफी महत्वपूर्ण किताब है। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कैसे आप उसे परचेज कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में कितनी सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है? 10, 15, 17 या 19? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 17 सुरंगों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। देखिए याद रखिएगा 3 अक्टूबर की दिनांक आपने याद रखनी है। 3 अक्टूबर 2020 को 10,040 फीट पर 9.0 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग जिसका नामकरण किया गया है अटल सुरंग रोहतांग के नाम से उसे जाना जाएगा। उसकी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है? कांगड़ा, शिमला, कुल्लू या फिर लाहौल स्पीति? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शिमला में प्रस्तावित है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शिमला में कहाँ का पर ये बनेगा ये देखिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बता दिए। उसके बाद देखिए जो 17 के 17 सुरंग से इनके नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। याद रखिए कि हो सकता है कोई आपसे इस तरह का नाम पूछ लिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तीसा किलाड़ या चामुंडा होली सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश के किस जिला में किया जाना प्रस्तावित है? तो आप उसका उत्तर करेंगे चंबा। इस तरह से आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। चंबा जिला के पांगी घाटी में सोलर पावर प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किए जाएंगे? हिमऊर्जा के माध्यम से, विप्रो कंपनी या सैमसंग कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायता से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमऊर्जा के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में कुछ दिन पहले किस तरह का प्रश्न कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चंबा जिले में पांगी उपमंडल में गरीबी रेखा से नीचे BPL के 1000 परिवारों के घरों में 250 वाट क्षमता प्रत्येक के ऑफ ग्रिड पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? हिमऊर्जा के माध्यम से। सोनिया गांधी द्वारा रोहतांग सुरंग की अवधारणा कब रखी थी? 28 जून 2000, 28 जून 2001, 28 जून 2005, 28 जून 2010? इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 जून 2010 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए इस सुरंग के पीछे काफ़ी लंबी कहानी यदि हम बात करें 1972 में इंदिरा गांधी के माध्यम से आगे बढ़ती है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका बनाने की विधिवत घोषणा की और उसके बाद इसकी इनॉग्रेशन किसके द्वारा की जाती है? तो आपको यहाँ पे पता लग गया 28 जून 2010 को तत्कालीन भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी सोनिया गांधी द्वारा, उसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। और अभी इनॉग्रेशन किसके द्वारा की गई? 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया। अटल टनल रोहतांग का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा कब की गई थी? 25 दिसंबर 2015, 2017, 2018 या 2019? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 दिसंबर 2019। याद रखिएगा भारत में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है और 2019 में ही घोषणा की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा भी अप्रूवल दी गया कि सुरंग का जो नाम रखा जाएगा वो अटल सुरंग रोहतांग रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन
धर्मशाला में किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? विश्व बैंक, रशियन बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मंडी जिला के उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत नांज में कौन सा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? एसके हाइड्रो प्रोजेक्ट, लुहरी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट या फिर धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लुहरी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो पंचायत चुनी गई। देखिए यहाँ पे बनेगा मंडी जिला के करसोग के ग्राम पंचायत नांज में। याद रखिएगा, काफ़ी डीप पॉइंट तक हम आपको यहाँ पे लेके जा रहे हैं। लुहरी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट परियोजना है, गाँव के लोग इसका ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। पिछले कल ही हमने पढ़ा था धौलासिद्ध कहाँ पे, हमीरपुर की पहली है, 66 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। एसके हाइड्रो कोई भी प्रोजेक्ट परियोजना नहीं है, तो इन फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। ये वो किताब है जिस किताब में से एचएस की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परीक्षा में सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, 29 में से 23 प्रश्न पूछे गए थे। सेपरेट वीडियो भी हमने जारी किया है। और अब देखिए आप जो अभी 4 अक्टूबर 2020 को स्टाफ नर्स की परीक्षा हुई, उसमें भी 15 के 15 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। आप इस किताब को खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट elitestudyco.in से। यहाँ पे आप जाएंगे, आप इस किताब को ऑर्डर कीजिए। जैसे आप ऑर्डर करेंगे उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुँचा दी जाएगी, पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी होता है उनके माध्यम से। 6 मंथ की हमारी एक अलग से किताब है जिसमें आपको 3000 प्लस के करंट अफेयर्स मिलेंगे। हिमाचल तथा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं। नवीनतम किताबों की बात करें हम यहाँ पे तो क्लर्क परीक्षा की किताबें, महात्मा गांधी की किताबें भी अवेलेबल है। इन किताबों को आप हमारे विभिन्न तरह के डीलर्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी जो शॉपकीपर है उनके पास भी किताबें एक्सेस उनकी पहुँच के पहले आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा, उसके बाद आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि हमारा काफ़ी लिमिटेड स्टॉक होता है विभिन्न तरह के डीलर्स के पास। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।